नमस्कार, मैं लीना से ज्ञान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेचुरोपैथी अड्डा पर। ठंड का मौसम कान की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम। जिसके कान में दर्द रहता है या घंटियां बजती है, सीटी की आवाज चलती है, ऐसे भौरे गुंजन की आवाज आती है, तो ध्यान रखें अगर ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत पहले से है तो सर्दी के मौसम में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कानों के लिए ठंडी हवा बेहद खतरनाक है। तो आपको करना क्या है कि टोपी पहन कर रखें। खासकर जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनके लिए कान का प्रोटेक्शन बेहद जरूरी है। आप या तो मफ आते हैं मार्केट में जो कानों को कवर करके रखते हैं, या फिर इस तरह की कैप उसको कवर करके रखें। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कॉटन बड्स जो है वो अपने कानों में मैक्सिमम आप लगा कर रखें। ठंडी हवा आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अलर्ट रहिए आप। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर कान में घंटियां बजती है, सीटियों की आवाज आती है, तो कान के चारों तरफ आप किसी भी तेल को इस्तेमाल करके अपने कान के चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे हाथों को प्रेशर पॉइंट देते हुए। यानी ये जो पॉइंट हैं ये सारे प्रेशर पॉइंट हैं जो आपके कानों को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। तो यहां से अपनी मालिश आप खुद कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए। ये अपने हाथों में तेल ले लिया और अपने आप इसको इस तरह से घुमाना शुरू कर देंगे, ताकि ये आपकी मसाज जो है अपने आप हो जाए, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। तेज हाथों से, हाथों को दबाते हुए ये मसाज देनी है आपको अच्छे से। तो ये दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आपको याद आ जाए, 1 से 1.5 मिनट की ये प्रॉपर मसाज आपको देनी है। और कुछ ऐसी थेरेपी जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ वो कानों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। कानों में एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो कानों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आपके ऑडिटरी ऑर्गन्स, जो ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपके वहां से थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम कई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारा इसी में एक थेरेपी है जहां से हम कानों की सफाई कर रहे होते हैं इंटरनली। तो कानों की सफाई के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको हम कहते हैं ईयर वैक्स कैंडल। अब देखिए जैसे इसके नीचे से धुआं आ रहा है, मीन्स कि इसके नीचे होल है, खाली है ये। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे कान के ऊपर, अप्लाई करते ही ये अंदर की तरफ ये हीट की वजह से ये वैक्यूम क्रिएट करेगा, सक करेगा, नीचे से गंदगी को निकालेगा। ये प्रोसेस अब हमारे कान में ये शुरू कर रहे हैं हम। जब इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ये अंदर से वैक्यूम क्रिएट करते हुए खींचता है इसको अपनी तरफ। तो जो आपके वैक्स, जो आपके फिजिकल जो आप निकालना चाहते हैं बर्ड से, अगर उससे नहीं निकल पा रहा है तो इस प्रोसेस से ये निकल जाएगा। दूसरी और भी थेरेपी है जो हम आगे इंक्लूड करेंगे उसको। उस थेरेपी को दिखाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कितना प्राकृतिक है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट हम इस चीजों को कर सकते हैं। ये हमारी ईयर वैक्स कैंडल ऑलमोस्ट अब लास्ट तक आ चुकी है। अब देखते हैं हम इसमें से इसने कितनी गंदगी को रिमूव किया। तो इसका तरीका ये है कि हम अब इसको निकाल लेंगे कान से। कान से निकालने के बाद हम इस आग को कंप्लीटली यहाँ से बुझा लेंगे। बुझाने के बाद अगर हम इसको खोल के देखें तो देखेंगे कि इसने ईयर जो वैक्स हमारे इसके अंदर जमा थे वो वैक्स हमारी कितनी मात्रा में निकली है। तो ये देखें, यहाँ से आप कान की गंदगी को, ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है ये इनके अंदर का वैक्स है जो यहाँ से बाहर आ चुका है। ये वैक्स है हमारा, टोटल वैक्स ये निकला है। दूसरी प्रोसेस जो कर रहे हैं वो कर्णपूर्णम की। कर्णपूर्णम प्रोसेस क्या है, हमने ले लिया है एक ग्लास जिसमें हमने डाल दिया है बहुत तेज गर्म पानी। इस ग्लास के अंदर हमने एक छोटी ग्लास रखी है जिसमें हमने ऑयल दे दिया है जो कान में हमें यूज करना है। जनरली हम अणु तेल को इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने इसमें तेल डाल दिया। इस तेल को इस तरह से हमने गर्म पानी में क्यों रखा, क्योंकि हम तेल को 1-2 डिग्री टेम्परेचर अपने रूम टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करके हम इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। तो इस गर्म पानी के कांटेक्ट में जब वो आ रहा है तो इनडायरेक्ट हीटिंग के फॉर्मूले से इसमें ये हीट हो गया, तेल हमारी हो गई गर्म। अब इस गर्म तेल को थोड़ा सा ही गुनगुना करना है इसको। अब इस गर्म तेल को हम इस कान में धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालेंगे। जब ये गर्म तेल कान के अंदर हमारे जाएगा तो वहां के जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको ये एक्टिवेट करेगा, उसको ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। और जब कान में हम तेल रखेंगे तो ध्यान रखना है कि मुंह को चलाना है जैसे हम खाना खा रहे हों। और ये 15 मिनट्स के लिए इस प्रोसेस को करके छोड़ देंगे। यानी 15 मिनट्स के लिए ये हमारे कान में ये तेल पड़ा रहेगा। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे और इसी पोजीशन में हम पेशेंट को लेटा के रखेंगे। मुंह जो है कंटिन्यू हमारे खाने के एक्शन में चलेगा।
ऐसे इस तरह से, ताकि वो आपके अंदर एक्टिवेट वो कानों को करता रहे। और ये तेल का इफेक्ट क्या होगा कि वो आपके सेंसरी ऑर्गेन्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करेगा, उसको थोड़ा सा खुलने की कोशिश करेगा। जो नसें कई बार दब जाती है या शिथिल पड़ जाती हैं, तो उसको वो एनर्जी देगा ताकि वो अपने प्रॉपर फंक्शन में आए। लेकिन ध्यान रखें कि ये कोई चमत्कार की आशा आप यहाँ से ना रखें कि एक दिन आपने किया और ये चमत्कारिक लाभ देगा। ये सारी थेरेपी जो है, ये इंक्लूडिंग थेरेपी जो है, जो कई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन छोटी मोटी कान की तकलीफ में आप इसको घर पे इस तरह से कर सकते हैं। 15 मिनट्स इसको इस तरह से डिस्टर्ब करते रहना है, मुंह को कंटिन्यू चलाते रहना है। 15 मिनट के बाद आप इसको आसानी से, जब 15 मिनट्स बीत जाएंगे, आप यहाँ पे कॉटन के सहारे से इस सारे तेल को यहाँ से निकाल लेंगे। जो एक्सेस ऑयल आपके कानों पे लग गया है, इससे प्रॉपर मालिश कर देंगे, कानों की भी, कान के चारों तरफ भी। और ध्यान से एक चीज समझ लें कि अगर आपके कानों की प्रॉब्लम है तो आपके सर को भी एक्टिवेट करना है, यानी ये टैपिंग प्रोसेस जो है, सर के ऊपर टैपिंग करना, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके सेंसरी ऑर्गेन्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नियर बाय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को, जिसको इस चीज की प्रॉब्लम है, उसको शेयर करना भी याद रखें। थैंक यू सो मच।